Bismillahirrahmanirrahim. I am Rahatullah from Qaid Azam College of Nursing and Allied Health Sciences साहबी ठीक है। तो यह हमारे पास एंटीबायोटिक का लेक्चर नंबर 4 है। टॉपिक का नाम है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ माइक्रोब टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ ड्रग इन द सेम डोसेज। इसका मतलब क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो एबिलिटी, अगर वो रेजिस्टेंस पेश करे किसी ड्रग्स को, अगर उसको सेम डोज में दिया जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ठीक है, अगर मैं सिंपल अल्फाज में आपको समझा दूं, फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है, ठीक है, दिस इज़ द वन पर्सन एंड दिस इज़ द सेकंड पर्सन। अब आपने 2 ग्राम डोज किस एंटीबायोटिक इसके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया, इसको भी दे दिया, दोनों बंदे को। लेकिन इसी 2 ग्राम एंटीबायोटिक की वजह से ये बंदा ठीक हो गया, लेकिन इसको डिजीज़ के अंदर कोई मतलब नॉर्मेलिटी नहीं आई। तो इसका मतलब कि ये बंदा रेजिस्टेंस पेश करता है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया है ना, ये रेजिस्टेंस पेश करता है इस एंटीबायोटिक के खिलाफ, और इसको कहता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। सेम डोज, एक बंदे को हमने 2 ग्राम दिया, दूसरे को हमने 2 ग्राम दिया, लेकिन एक बंदा ट्रीट हो गया, दूसरा बंदा ट्रीट नहीं हो सकती। जो ट्रीट नहीं हो सका, इसका मतलब कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है ये इस एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस पेश करता है, और इसको कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अच्छा, व्हेन द ड्रग लूज द एबिलिटी, अगर एक ड्रग्स के अंदर ये एबिलिटी ख़त्म हो जाए तो आइदर किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो किल करे या इनहिबिट करे। मिसाल के तौर पर ये आपके पास है एक बैक्टीरिया, ये क्या है आपके पास? बैक्टीरिया, ठीक है, और ये आपके पास क्या है? एंटीबायोटिक। आपने इस एंटीबायोटिक को इस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ यूज़ किया, लेकिन इस एंटीबायोटिक के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो इस बैक्टीरिया को ख़त्म कर दे या इस ग्रोथ के स्टॉप कर दे। तो ये जो बैक्टीरिया है ना, जो एक एंटीबायोटिक उसको ख़त्म नहीं कर सकता, तो इस बैक्टीरिया के रेजिस्टेंस को कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। याद रखें, ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमेशा बैक्टीरिया रेजिस्टेंस पेश करेगा ड्रग्स को, वायरस रेजिस्टेंस पेश करेगा इस ड्रग्स को, फंजाई यानी जो भी पैथोजेनिक एजेंट है वो रेजिस्टेंस पेश करेगा ड्रग्स को, ठीक है। या लिखा है द माइक्रोब्स गेन द एबिलिटी टू सराइव इन द प्रेजेंस ऑफ ड्रग, या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एबिलिटी हो कि वो ड्रग्स के मौजूदगी में भी रह सकता है, ठीक है। देवर प्रीवियसली ससेप्टेबल इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर ये बैक्टीरिया है, ठीक है, दिस इज़ द बैक्टीरिया एंड दिस इज़ द ड्रग्स, ठीक है, और आपने इस ड्रग्स को इस बैक्टीरिया के ऊपर इस्तेमाल किया, लेकिन ये ड्रग्स ये बैक्टीरिया जो नहीं है इस ड्रग्स के मौजूदगी में ज़िंदा है, यानी इस ड्रग्स के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि इस बैक्टीरिया को ख़त्म कर ले। तो बैक्टीरिया के इस रेजिस्टेंस को कहता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस जो एक बैक्टीरिया एक ड्रग्स को पेश करता है, ठीक है। ये 2 तरह की होता है, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्वायर्ड। इंट्रिंसिक का क्या मतलब? इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस इज द इनेट एबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल स्पीशीज टू रेजिस्ट एक्टिविटी ऑफ पार्टिकुलरली एंटी माइक्रोबियल ड्रग। इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है इनेट एबिलिटी। इनेट एबिलिटी का मतलब कि एक बैक्टीरिया के अंदर ये एबिलिटी पैदाइशी तौर पर है, ठीक है, बचपन से ही है, पैदाइशी तौर पर भी है कि वो एक ड्रग्स को रेजिस्टेंस पेश करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये एक बैक्टीरिया है, फर्स्ट टाइम आपने इस ड्रग्स को इस्तेमाल किया इस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, लेकिन इस ड्रग्स का इस बैक्टीरिया के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, तो इसको कहते हैं इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस। इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस हमेशा इनेट होता है, पैदाइशी तौर पर होता है, ठीक है। और एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें, इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस को इनसेंसिटिविटी भी कहता है, इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस को आप इनसेंसिटिविटी भी कह सकता है। सिंस इट अकर इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव नेवर बीन ससेप्टेबल टू दैट पर्टिकुलर ड्रग। इसका मतलब ये है सेंटेंस का कि ये जो बैक्टीरिया है ना और ये जो ड्रग्स है, फर्स्ट टाइम आपने इस ड्रग्स को यूज़ किया और फर्स्ट टाइम पर इस बैक्टीरिया ने इनके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पेश किया, तो इस रेजिस्टेंस को कहता है इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस, ठीक है।
ये दो रीज़न हो सकते हैं। लैक ऑफ एफिनिटी ऑफ द ड्रग फॉर द बैक्टीरियल टारगेट, इसका मतलब ये है कि आपने जिस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इस ड्रग्स को इस्तेमाल किया, इस ड्रग्स का बिल्कुल वो बैक्टीरिया टारगेट ही नहीं है। इसका मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, पेनिसिलिन आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एज दे लेटर डज नॉट कंटेन पेप्टिडोग्लाइकैन इन सेल वॉल। देखिए, पेनिसिलिन एक ड्रग्स है। पेनिसिलिन वो ड्रग्स है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं। मिसाल के तौर पर ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है। अगर आपने इस पेनिसिलिन को इस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया तो इस बैक्टीरिया की सेल वॉल को वो ख़त्म करेगा और बैक्टीरिया को भी ख़त्म करेगा। लेकिन यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपके वो कहता है ना कि आपके पास बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम, और माइकोबैक्टीरियम के ऊपर सेल वॉल बिल्कुल होता ही नहीं। माइकोबैक्टीरियम के ऊपर सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। अब आपने पेनिसिलिन यूज़ किया माइकोबैक्टीरियम के खिलाफ। अब पेनिसिलिन का काम है कि वो सेल वॉल को ख़त्म करे, और माइकोबैक्टीरियम के ऊपर सेल वॉल बिल्कुल सिरे से है ही नहीं। तो अगर सेल वॉल है ही नहीं तो पेनिसिलिन काम नहीं करेगा। तो जब काम नहीं करेगा तो ऐसी रेजिस्टेंस को कहते हैं इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस। ठीक है। दूसरा हमारे पास है कौन सा? इनससेप्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग इनटू बैक्टीरियल cell. For example, gram-negative bacteria are naturally resistant to vancomycin and penicillin GV because of inability to penetrate outer membrane. इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पर ये एक बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सिलवाल है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सिलवाल के बाहर एक और लेयर होता है जिसको हम कहते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर। LPS का मतलब होता है लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर। और आपने उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया पेनिसिलिन और वेनकोमाइसिन। इसका काम है कि सेल वॉल को इनहिबिट करे, लेकिन सेल वॉल के बाहर चूँकि लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर है, अब ये पेनिसिलिन और वेनकोमाइसिन अंदर नहीं जा सकता। जब नहीं जा सकता और वो अपना पेनिसिलिन जो ड्रग्स है वो अपना एक्शन शो ही नहीं कर सकता, तो ऐसे रेजिस्टेंस को कहते हैं इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस। ठीक है, बात समझ में आई ना कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के बाहर लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर होता है, और पेनिसिलिन और वेनकोमाइसिन का काम है कि वो सेल वॉल को रप्चर करे, सेल वॉल को डैमेज करे। अब चूंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के बाहर ऑलरेडी लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर है, तो वो तो सेल वॉल को कुछ कह भी नहीं सकता। ठीक है, वो तो अंदर जा भी नहीं सकता, तो वो किस तरह इफेक्ट शो करेगा? तो इस रेजिस्टेंस को कहते हैं इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस। एक होता है एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस मीन्स व्हेन द माइक्रोब गेन द एबिलिटी टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्रग। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस डेवलप व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म नो लॉन्गर रिस्पॉन्स टू अ ड्रग टू विच दे वर प्रीवियसली ससेप्टेबल। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक बैक्टीरिया है और यहाँ पर ये आपके पास ड्रग्स है। इस ड्रग्स को आपने फर्स्ट टाइम यूज़ किया इसी बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, फिर इस बैक्टीरिया को उसने किल किया। ठीक है, दोबारा ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आया, दोबारा आपने इस्तेमाल किया, फिर थर्ड टाइम यूज़ किया। जब आप रिपीटेडली इस्तेमाल करेंगे तो एक वक्त आ जाता है कि ये बैक्टीरिया इसी एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस पेश करता है, और इस रेजिस्टेंस को कहते हैं एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस जो एक ड्रग्स आप रिपीटेडली इस्तेमाल करते हैं और फिर वो बैक्टीरिया इसी ड्रग्स को रेजिस्टेंस पेश करते हैं, तो इसको कहते हैं एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। यानी नेचुरली नहीं होता, टाइम के साथ साथ उसमें ये रेजिस्टेंस की एबिलिटी आ जाती है इस बैक्टीरिया के अंदर, तो इसको कहते हैं एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका दो रीज़न होता है। बीटा लैक्टेमेज एक्टिविटी, दी फैमिली ऑफ एंजाइम हाइड्रोलाइज द साइक्लिक एमाइड बॉन्ड ऑफ बीटा लैक्टेम रिंग विच रिजल्ट इन लॉस ऑफ बैक्टीरियोसीडल एक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है? एक एंटीबायोटिक है। इस एंटीबायोटिक फॉर एग्जांपल ये बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या है? बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक, और ये आपके पास एक बैक्टीरिया है। जब आप इसी एंटीबायोटिक को इस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं तो इस बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं जिसको कहते हैं बीटा लैक्टेमेज एंजाइम। तो ये बीटा लैक्टेमेज एंजाइम क्या करता है कि इस ड्रग्स को इनहिबिट कर देते हैं। जब ड्रग्स इनहिबिट हो जाएगा तो वो काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा तो इस रेजिस्टेंस को कहते हैं एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस बैक्टीरिया ने पेश की इस ड्रग्स को। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एक और एग्जांपल, अल्टर PBS।
PBS का मतलब है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। अल्टर्ड PBS का मतलब है मॉडिफाइड PBS पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन हैव अ लोअर 850 फॉर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, बात को समझा दे। फॉर एग्जांपल देखिए, ये कोई सेल्स है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स है। इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर ये रिसेप्टर है। कौन सा रिसेप्टर है? PBP। यहाँ पर कोई ड्रग्स है। अब ये ड्रग्स आया, ठीक है, ये ड्रग्स है, पेनिसिलिन ड्रग्स है, और यहाँ पर अटैच हो गया, और फिर उसके अटैचमेंट के बाद उसने बैक्टीरिया को किल कर दिया, ठीक है। ये तो नॉर्मल ही होता, ये तो हमारे पास नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन अब अल्टर्ड PBP का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया का रिसेप्टर है, लेकिन इसी शक्ल में, इसी शक्ल में। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ड्रग्स आया। अब ड्रग्स यहाँ पर प्रॉपरली अटैच नहीं हो सकती, क्योंकि पहला था ये रिसेप्टर इसी शक्ल में, तो फिर ड्रग्स यहाँ पर अटैच होगा। लेकिन चूंकि अभी क्या है, अभी कैसा है, अभी अगर आप देखा जाए, ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा है, तो ड्रग्स प्रॉपरली अटैच नहीं हो सकती। तो प्रॉपरली अटैच नहीं हो सकती तो बैक्टीरिया के ऊपर वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो इस रेजिस्टेंस को कहते हैं एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। का एक्वायर्ड रेजिस्टेंस मतलब वो जो बाइंडिंग साइड था, पेनिसिलिन बाइंडिंग साइड, उसने खुद को मॉडिफाइड किया, और मॉडिफिकेशन के रिजल्ट में खुद को चेंज किया, फिर ड्रग्स प्रॉपरली बाइंड नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पेट्री डिश है। क्या है? पेट्री डिश। और इस पेट्री डिश के अंदर ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही, दिस इज बैक्टीरिया, ठीक है। ये पेट्री डिश हो गया, और इस पेट्री डिश के अंदर हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया है, ठीक है। 1 डे 24 आवर के बाद आपने देखा कि इस पेट्री डिश के अंदर जो बैक्टीरिया थे, काफ़ी ज़्यादा तादाद में बैक्टीरिया आपको मिले। तो इसका मतलब कि इन बैक्टीरिया ने मल्टीप्लिकेशन करवाई और अपने काफ़ी बढ़ा दिए, ठीक है। सेकंड पेट्री डिश आपको देखिए, एक सेकंड पेट्री डिश, उसके अंदर भी बैक्टीरिया हैं, ठीक है। लेकिन इस बैक्टीरिया के ऊपर हमने एंटीबायोटिक यूज़ किया। जब हमने एंटीबायोटिक यूज़ किया इस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, और 24 आवर के बाद हमने चेक किया, तो पेट्री डिश तो था, लेकिन पेट्री डिश के अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं था। इसका मतलब यह है कि इस एंटीबायोटिक ने तमाम तर बैक्टीरिया ख़त्म करवा दिए, और इसी इफेक्ट को कहते हैं बैक्टीरियोसीडल, कि इसने तमाम तर बैक्टीरिया को किल किया, ठीक है। अब अगर थर्ड को देखा जाए, ठीक है, तो थर्ड वाले डायग्राम को अगर देखा जाए, देखिए ये आपके पास है पेट्री डिश, इसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज है। बैक्टीरियाज के ऊपर हमने एंटीबायोटिक यूज़ किया। एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने के बाद, जब हमने 24 आवर आफ्टर 24 घंटे ये पेट्री डिश देखा, तो पेट्री डिश में उतना बैक्टीरिया थे जितना फर्स्ट टाइम थे। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर देखें 6 बैक्टीरिया हैं, यहाँ पर देखें 6 बैक्टीरिया है, मतलब तादाद तो इंक्रीज़ नहीं है, लेकिन डिक्रीज़ भी नहीं। अगर इंक्रीज़ भी नहीं है तो डिक्रीज़ भी नहीं है, क्योंकि 6 है, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। इसका मतलब कि ऐसी एंटीबायोटिक ने सिर्फ इन बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप किया है, और इसको कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है। लेकिन अगर इसको देखा जाए, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई पेट्री डिश है और इसके अंदर बैक्टीरिया है, इसके ऊपर हमने एंटीबायोटिक यूज़ किया। क्या यूज़ किया? एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने के बाद भी काफ़ी बैक्टीरिया ने मल्टीप्लिकेशन किया है। 24 घंटे के बाद अगर हम देखा जाए, तो इस बैक्टीरिया चेंज हो चुका है काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया में। इसका मतलब ये है कि ये एंट्रेंसिक रेजिस्टेंस शो करता है। ये डायग्राम एंट्रेंसिक रेजिस्टेंस शो करता है, ठीक है, क्योंकि एंटीबायोटिक का भी हमने इस्तेमाल किया, और एंटीबायोटिक के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में बैक्टीरिया बढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इस डायग्राम को देखा जाए, तो इस डायग्राम के अंदर फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है पेट्री डिश के अंदर, लेकिन एक आपको ऊपर से हमने एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल किया, लेकिन एक बैक्टीरिया है रेड कलर का। देखिए ये रेड कलर का, इसका मतलब कि जब हमने एंटीबायोटिक यूज़ किया तो इस बैक्टीरिया ने इसी ही डिश के अंदर ख़ुद को चेंज किया, म्यूटेट किया, बाकी सब बैक्टीरिया किल। लेकिन अगर आप इसको देखिए, वो रेड वाला बढ़ चुका है। रेड वाला क्यों बढ़ चुका है? क्योंकि उसने यहाँ पर ख़ुद को चेंज किया था, म्यूटेशन किया था, फिर यहाँ पर काफ़ी उसने बढ़ा दिए। तो इसी किस्म रेजिस्टेंस को कहते हैं एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डायग्राम था जिसको हमने डिफ़ाइन किया। अगर हम दोबारा देखी जाए, एक बार फिर भी एक नज़र अगर इसके ऊपर डाल लें, तो क्या है देखिए,
ये फर्स्ट जो था, यहाँ पर हमने किसी किस्म के एंटीबायोटिक नहीं इस्तेमाल किया, इसलिए उसने काफ़ी मल्टीप्लिकेशन किया। सेकेंड के पेट्रिडिस में हमने एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया, सारा बैक्टीरिया ख़त्म हो गई, तो सीडल। थर्ड वन में हमने एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी तादाद वही रही जो यहाँ पर थी, तो इसका मतलब कि बैक्टीरियोस्टैटिक। यहाँ पर हमने बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक यूज़ किया, लेकिन बावजूद उसके काफ़ी तादाद में बढ़ गए, इसका मतलब कि ये इंट्रिंसिक है। यहाँ पर हमने एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया, लेकिन जिस बैक्टीरिया ने इसी डिश के अंदर म्यूटेशन करवाई उसने तो अपने तादाद को इंक्रीज़ किया, बाकी ने नहीं, तो ये आपके पास एक्वायर्ड रेजिस्टेंस या आपके पास है इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपके पास है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो कॉमन ड्रग्स है जो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं उसको कहते हैं एंटी बैक्टीरियल। जो वायरस के ख़िलाफ़ होते हैं उसको कहते हैं एंटी वायरल। जो फंजाई के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं उसको कहते हैं एंटी फंगल। जो प्रोटोजुआ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं उसको कहते हैं एंटी प्रोटोजुअल। एंटी बैक्टीरियल बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, एंटी वायरल वायरस के ख़िलाफ़, एंटी फंगल फंगस के ख़िलाफ़, एंटी प्रोटोजुअल प्रोटोजुआ के ख़िलाफ़। ठीक है, अच्छा, हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक के ऊपर हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, वो होगा लेक्चर नंबर 5। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।